दोस्तों आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। अगर आपके अपराजिता के पौधे में अभी तक फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, या तो फिर दोस्तों आपका अपराजिता का पौधा जो है एकदम से ग्रोथ होना बंद हो गया है, तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने अपराजिता के पौधे में ढेरों फूल और कलियाँ ले सकते हैं। जिस तरह से मेरे अपराजिता के पौधे में फूल लगे हुए हैं दोस्तों, उसी तरह आपके भी अपराजिता के पौधे में ढेरों फूल और कलियाँ लगेगी। तो दोस्तों वो कौन सा खाद आज की इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, ये जो अपराजिता का पौधा होता है दोस्तों, इसे हम लोग बहुत ही शुभ पौधा मानते हैं। और ये पौधा जो है दोस्तों, इसे हम लोग को जरूरी अपने घर में लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस पौधे को लगाने से हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी एनर्जी होती है वो दूर जाते हैं और पॉजिटिविटी एनर्जी हमारे घर के अंदर आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस पौधे को अगर हम लगाते हैं तो हमारे घर में दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा की प्रवेश होती है। और दोस्तों ये जो फूल होता है ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है और माता लक्ष्मी को भी। तो इसीलिए दोस्तों इस पौधे को हमें अपने घर में लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो पौधा दोस्तों ये पूजा पाठ में भी काम आता है। इसीलिए इस पौधे की बहुत ही ज़्यादा अहमियत होता है हमारे गार्डन में। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, ये जो अपराजिता का पौधा होता है दोस्तों, अगर आपके पौधे एकदम से ग्रोथ नहीं हो रहे हैं तो आप अपने पौधे को धूप में रखिए, क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा होता है यह एक धूप वाला पौधा होता है। और इसको जितना धूप में रखिएगा इसमें उतनी अच्छी ग्रोथ होती है और इसकी उतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों जब भी आप अपने अपराजिता के पौधे को लगाएं तो इसे धूप में रहने दीजिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, ये जो अपराजिता का पौधा होता है दोस्तों, इसे कभी भी इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना है आपको। जब से इसकी मिट्टी सूख जाती है ये पौधा अपने सारे पत्तियों को पीला करके धीरे धीरे सारा पत्तियां गिरा देती है और पौधा एकदम से बेजान हो जाता है। इसीलिए दोस्तों जब आप देखिए आपकी पौधे की मिट्टी हमेशा मॉइस्चर बना के रहे और मिट्टी जो है दोस्तों हमेशा भुरभुरी रहे, तभी जाके आपके पौधे की ग्रोथ एकदम बहुत ही अच्छी होगी। वरना आपका पौधा ना ग्रोथ करेगा ना उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि दोस्तों ये पौधा जो है इसको नमी पसंद है, ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी भी पसंद नहीं है और ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं है। इसीलिए दोस्तों अगर आप इसमें अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाएंगे और मिट्टी को मॉइस्चर बना के रखिएगा तो आपका पौधा जो है कभी सूखेगा भी नहीं और उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल और कलियां बनेगी। इन सभी टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं अपने अपराजिता के पौधे में दोस्तों, तो आपके अपराजिता का पौधा जो है बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करेगा। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा होता है यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो दोस्तों इस पौधे को लगाना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये आयुर्वेद में इसका बहुत ही मान्यता दी गई है। ये जो अपराजिता का पौधा आता है दोस्तों, इसमें फूल और कलियां नहीं बनती है, तो उसका भी एक कारण होता है दोस्तों। इसमें अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है दोस्तों, तो उससे भी हमारा पौधा जो है फूल नहीं देती है, कलियां नहीं बनती है और पौधे की अच्छी ग्रोथ भी नहीं होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे में ढेरों फूल और कलियां ले सकते हैं। तो दोस्तों वो कौन सी खाद है जिसे आज हम अपने पौधे में देने वाले, चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आज हम अपने पौधे में जिस खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो खाद है दोस्तों, इसमें है 1 चम्मच चाय पत्ती और दोस्तों 1 चम्मच प्याज के छिलके का पाउडर है और 1 चम्मच हल्दी है। दोस्तों अगर आपके पौधे में एकदम से ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका पौधा हरा भरा नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो चाय पत्ती होता है हमारे फूलों वाले पौधे के लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट खाद होता है दोस्तों। वो एक तरह से हमारे पौधे में खाद का भी काम करता है दोस्तों और आपके पौधे की मिट्टी के एसिडिक भी बनाती है और पौधा जो है एकदम अच्छा हरा भरा और उसकी जितनी सारी पत्तियां निकलती है दोस्तों एकदम हरा भरा निकलती है। इसीलिए हमें चाय पत्ती अपने सभी फूलों वाले पौधे में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो और हमारा पौधा जो है दोस्तों एकदम हरा भरा रहे। और दोस्तों दूसरी नंबर में जो है वो है प्याज के छिलके का पाउडर। दोस्तों हमने यहाँ प्याज के छिलके को सुखा के मिक्सी में पीस ली हूँ और उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो प्याज के लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो प्याज के छिलके होते हैं इसमें भी बहुत सारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप प्याज के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा फास्फोरस, नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों और पोटेशियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। अगर आपके पौधे में एकदम से ग्रोथ नहीं हो रही, फूल नहीं आ रहे हैं, उसकी पत्तियां पीली हो जा रही है, तो आप प्याज के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ तीसरी नंबर में ली हुई हल्दी। ये जो हल्दी होता है दोस्तों हमारे सभी पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
यह एक एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया का भी काम करता है दोस्तों। अगर आपके पौधे में फंगस लगी हुई है किसी तरह का आपके मिट्टी में, तो आपके पौधे की मिट्टी की जितने भी फंगस है, कीड़े मकोड़े लगे होते हैं, ये जो है हल्दी पाउडर वो उसको दूर कर देता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें हर एक 15 दिन में, 20 दिन में, अभी बरसात में अपने सभी पौधों में हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये एकदम ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक चीज़ हम अगर अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पौधा कभी भी ख़राब नहीं होता और हमारे पौधे में फूलों और कलियों से भरा हुआ रहता है। तो दोस्तों इस खाद को देना कैसे है, चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने गमले की मिट्टी की साफ़ सफाई कर लें और इसको हमेशा साफ़ सफाई रखना है दोस्तों। कभी भी आपको इस तरह से कचरा बना के नहीं रखना। अगर इस तरह से आप अपने पौधे की पत्तियों को मिट्टी में छोड़ दीजिएगा तो फिर मिट्टी जो है फंगस लग जाएगी और आपके पौधे का जड़ जो है ख़राब होने लगेगा। इसीलिए दोस्तों हमें इस जितने भी सूखे पत्ते होते हैं, ये सब डंठल होते हैं, इसे हमें अपने पौधे में नहीं रहने देना है और एकदम बहुत अच्छी तरह से साफ़ सफाई आपको कर लेना। और साफ़ सफाई करने के बाद दोस्तों आपको गमले की मिट्टी को गुड़ाई कर लेना है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेना है मिट्टी की। उसके बाद आपको खाद देना। जब भी आप अपने पौधे में खाद का इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों, चाहे आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या तो फिर दोस्तों आपका ड्राई फॉर्म में हो, आप हमेशा मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद ही खाद का इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ मैं मिट्टी की गुड़ाई कर ली हूँ। अब जो दोस्तों हमें खाद अपने पौधे में देना है, तो ये जो खाद है दोस्तों इसे हमें आपस में मिक्स कर लेना है इस तरह से और अपने पौधे के साइड साइड में डाल देना। दोस्तों यहाँ मेरा 14 इंच का गमला है तो यहाँ मैं भर के 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती ली हुई हूँ। अगर आपका 14 इंच से छोटा गमला है दोस्तों तो आप आधी चम्मच चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ मैं फ्रेश टी ली हुई हूँ तो फ्रेश हमें कम ही इस्तेमाल करना है। तो अगर आप उबली हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ 2 चम्मच 3 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये प्याज के छिलके जो उसे भी मैं 1 ही चम्मच ली हुई हूँ और हल्दी पाउडर भी मैं 1 चम्मच ली हुई हूँ। तो इस तरह से अगर आप इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका पौधा देखिएगा बहुत ही जल्दी एकदम हरा भरा और फूलों से भरा रहेगा। अब दोस्तों खाद डालने के बाद हमें यहाँ पानी देना है। इस तरह से आपको पानी डाल देना है। और ये जो प्रोसेस है दोस्तों आपको 15 दिन में रिपीट करना है। क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक खाद हमें 15 दिन में ही इस्तेमाल करना होता है, तभी जाके हमारे पौधे में अच्छी फूल और कलियां बनती है और हमारा पौधा इसी तरह फूलों से भरा रहता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं अपने पौधे को इस तरह फूलों और कलियों से भरा हुआ, तो आपको इस तरह से करना होगा जिस तरह मैं आपको वीडियो में बताई हूँ दोस्तों, तभी जाके आपके पौधे में भी बहुत अच्छी मात्रा में फूल और कलियां बनेगी। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।